जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अच्छा, अब कल हम जो पढ़ रहे थे तस्सीह का बाप तस्सीह कर रहे थे, तो उसी में से अब क्या आ गया, आगे हमारे पास आ गया अब ये तीसरा वाला मसला इसकी मश के अंदर से क्या है। चार ज़ौजात हैं, चार ज़ौजात हैं, है और क्या है, अब है। ठीक है ना। अच्छा, चार ज़ौजात होंगे तो अब औलाद नहीं है, जो क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। अच्छा, को क्या मिलेगा, को सुलुस बाकी मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आदो ज़ौजैन माल अब है कि नहीं है, याद है ना। आदो ज़ौजैन देखा जाएगा कि आदो ज़ौजैन पहले देखा जाएगा मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर मैयत की औलाद ना हो तो फिर देखो इख्वा अख्वात ज़ियादत हैं या नहीं है। अगर ना हो तो फिर देखो कि आदो ज़ौजैन माल अब है या नहीं है। अगर होगा तो उनको क्या मिलेगा, सुलुस बाकी मिलेगा, याद है ना, वरना सुलुस कुल मिल जाएगा, सुलुस बाकी। अच्छा, और अब क्या बनेगा, असबाब बनेगा। ठीक है, और हमने कहा था जब सुलुस बाकी ज़ौजात के साथ आता है तो मसला किससे आता है, चार से आता है। ठीक है ना, चार से मसला आता है ना। ठीक है ना, जैसे सुलुस बाकी हमने कहा था अगर ज़ौजात के साथ होगा, अगर ज़ौज के साथ होगा तो फिर छः होता था इसका मखरज, याद है। इसका मखरज अगर ज़ौज होता तो फिर क्या होता, छः होता। वरना अब रुबो रुबो तो मसला चार से ही बनेगा। चार, एक इसको दे दो। अच्छा, बाकी कितने रह गए, तीन रह गए, तो उस तीन में से सुलुस बाकी का मतलब उस तीन का सुलुस दो तो उसको एक मिल गया। और ये क्या आ जाएगा, दो, एक एक और दो आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया मसला। इसमें से अब क्या आ गया, चार सौ, मसला गड़बड़ कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है। चार बेगमात हैं और हिस्सा क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। ठीक है ना, चार बेगमात हैं, हिस्सा क्या मिल रहा है, एक। का भी मसला नहीं है, अब्बे जी का भी मसला नहीं है, इनके अंदर मसला है। तो इनके दरमियान क्या आ गया, इसके अदर रूस के चार है। ठीक है ना, तो ये चार को, इस चार को जरा जरब दे दो उस चार के साथ। ये क्या हो जाएगा, 16। इधर ज़रब दोगे तो ये क्या बन जाएगा, चार। इधर ज़रब दोगे तो चार, और इधर ज़रब दोगे तो क्या बन जाएगा, आठ। चार और चार आठ, और आठ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 16, चार, चार आठ और आठ 16। तो हर बेगम को एक एक मिल गया। ठीक है ना, उसमें से। ठीक है ना, तो ये उसमें से, इसमें से। ठीक है ना, ये इसमें से आ गया। समझ रहे हो बात को। तो ये क्या था, ये इसमें से। चार से मसला क्यों शुरू किया भाई, रूबो इसका था और सुलह से बाकी का मखरज क्या था, हमने कहा था सुलह से बाकी का मखरज देखे ना। सुलह से बाकी अगर क्या हो ज़ौजात के साथ हो तब भी मखरज क्या आता था, इसका भी मखरज चार ही आता था। तो जब इसका भी मखरज चार है, रूबो का भी तो क्या था, चार, इसका भी चार। तो जब एक जैसे वो आ रहे हैं, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, चार ही आएगा। चार से ही मसला शुरू हुआ। तो इसमें से चार और एक, एक और दो था, और फिर हमने इसको वो करना था। ठीक है जनाब अली, ये क्या था, ये हमारे पास वो बन रहा था। अच्छा जी, क्या आ गया, वी आर इन्वॉल्व इन प्रैक्टिकल हाइपोथेसिस, आई थिंक वी लर्न द रूल्स एंड मेथड्स। ये कैलकुलेशंस जब तक आपको वो नहीं होगी ना, तब तक आप वो नहीं कर सकोगे। ठीक है ना। आप, हाँ, ये असल चीज़ ये है कि जब आपको हल करना है तो बेसिकली वो उलमा के लिए है ना, उलमा या मुफ्ती हजरात वो कैसे उसको हल करेंगे अगर ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये मैथ्स की प्रैक्टिस जिस तरह होती है, आप उसको वो देख रहे होते हो। अगर आपको नहीं पता होंगी, ठीक है ना, तो उसमें से होता ही है कि जब प्रैक्टिस करवाई जाती है तो ड्रिल क्या होती है, ज़्यादा टफ होती है। एक्चुअली जो होता है वो चीज़ें क्या होती हैं, वो उतनी टफ नहीं हो रही होती हैं। लेकिन हमेशा ड्रिल जो होती है वो हमेशा क्या होती है, टफ होती है। मैंने बताया ना कि ये अब ये ऐसे होगा नहीं कि इस तरह की चीज़ें आ रही हों, दो जद्दात आ रही हैं, फलां आ रही है। लेकिन केसेस तो हो सकते हैं। अच्छा, जौज आ गया, जौज को क्या मिल जाएगा, इसको रुबू मिल जाएगा, बिन्त को निसफ मिल जाएगा। ठीक है ना, तीन उख्ते ऐनी हैं। अच्छा, जद्दा, दो जद्दात, इनको सुदस मिल जाएगा। और तीन उख्ते ऐनी हैं, इनको क्या बन जाएंगे, ये असबा बन जाएंगी। रुबू निस सुदस। ठीक है ना, रुबू निस सुदस आ गया। ठीक है, तो चार दो छः आ गया। ठीक है ना, दो चार छः आ गया। 12 से मेरा मसला आ जाएगा, दो दूनी चार, दो तीन छः। ठीक है, तो हाँ जी, 12 से मसला हो गया। ठीक है, 12 से मसला बन गया। तीन इसको दे दो, छः इसको दे दो। ठीक है ना, और सुदस इसको दे दो। तीन और छः 9 और दो 11, और तीन उख्ते यानी को क्या कर दो, एक दे दो।
अब मसला आ रहा है, यहाँ पे सोच को तीन हिस्से पूरे मिल रहे हैं, बिंद को छह हिस्से पूरे मिल रहे हैं, दो जद्दा को दो मिल रहे हैं, गड़बड़ यहाँ पे आ रही है तीन और एक के दरमियान, तो इसका अदर रोज क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। इस अदर रोज को क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई करो, ये 36 हो जाएगा। अब हर उसी तीन को हर एक से मल्टीप्लाई भी करो, हर हिस्से से भी। तीन तीन नौ, तीन छः 18, तीन और छः, 18 और 9 27, 27 और 9 36 हो गया, पूरा का पूरा हिस्सा खत्म हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया जनाब ये वाली, जॉर्ज का भी हो गया। अच्छा जी, अब आ गया जी, अब ओम और चार बिंत आ गए। अब ओम और चार बिंत आ गई। अब ओम और चार बिंत आ गई, बिंत को क्या मिल जाएगा, बिंत सुलुसान है। ओम को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा। अब क्या बनेगा, सुदस माल असबा बनेगा, सुदस वासबा बनेगा। ठीक है, सुदस और सुलुसान तो मसला छह से ही आएगा। सुदस इसको एक मिल जाएगा, इसको सुलुसान इनको कितना मिल जाएगा, इनको चार मिल जाएगा। और इसको क्या था, वो सुदस जो मिलना था वो एक ही, असबा में से कुछ नहीं बच रहा, असबा में से कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, तो ये उसमें से आ गया। तो चार और एक, अच्छा अब इसमें क्या है, चार बेटियां, चार ही इससे आ रहे हैं, माँ को एक आ रहा है, तो इसमें कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। चार बिनते हैं, अब्बा अम्मा छह जो है उसमें से, तो ये सबको क्या होगा, पूरा होगा, तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आदिला हो गया ये मसला जो है। ठीक है ना। अच्छा अब देखो जी, जौज है, उम है, अब है, और छह बनाते हैं। जौज को छह बेटी है ना, तो जौज को रुबो, उम को सुदस, सुदस माल सुदस व असबा हो गया, छह बना सुलुसान, रुबो और सुदस, ये मसला 12 से बनेगा। एलसीएम निकालोगे ना तो मसला 12 से बनेगा। रुबो क्या आएगा, तीन, सुदस क्या आ जाएगा, दो, सुलुसान क्या आ जाएगा उसमें से, आठ। अच्छा जी, तो छह बनात का सुलुसान भी हो गया जी, आठ हो गया। अच्छा सुदस का आ गया। ये रटे कैसे है आपको, ये तो आपको पता होना चाहिए था बेसिकली कि क्या है, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, अब तो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाने चाहिए, ये तो फिंगर टिप्स पे हो जाने चाहिए। सुदस इसमें से, तो इसका दो ही आ गया, ओए होए होए, तीन और दो पाँच, और दो, पाँच दो सात, और आठ 15 हो गया। वाह वाह वाह, तो इसका मतलब है कि क्या हो गया देखो, ऑल हु क्या हो जाएगा इसका, ऑल हु 15, हमने कहा था ना 12 का ऑल हो सकता है, 13 15 17, तो ऑल हो गया, 15 हो गया। अच्छा अब देखते हैं गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, सोच को तीन, माँ को दो, अब कुछ दो। ठीक है ना, इधर गड़बड़ आ रही है, 6 और 8 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान निस्बत देखो, 6 और 8 के दरमियान। ये निस्बत क्या आ रही है, 6 और 8 के दरमियान में तवाफुक की निस्बत आ रही है, ऐसा ही है ना, 8 को अंदर लेके जाओ, 6 को इधर लेकर आओ, 6 कम 6, दो इधर आएगा, ये तवाफुक, दो तीन छः, ऐसा ही है। तो क्या आ रहा है, दो दोनों को काट रहा है, तो दो छः को कितनी दफा काटता है, तीन मरतबा काटता है, तो ये तीन आप क्या कर लो, इसका वो निकाल लो, अदद रोज का। अब इस तीन को मल्टीप्लाई करना है, आउल के साथ भी और सब के साथ भी। ये हमने पढ़ा था कि जिसमें ताइफों के दरमियान में क्या आ रही है, वो आ रही थी, तो अब क्या कर लो इसमें से, जब आपने सबका एलसीएम लिया तो तीन ही आता है ना, उस तीन को आपने मल्टीप्लाई किया, 80 की है, तो 45 हो जाएगा। तीन तिया नौ, दो तिया छः, दो तिया छः, और आठ तिये 24। अब गिनते हैं, 24 6 30 36 और 9 45 हो गए, सबके सेम आ गए। तो छह बेटियां हैं, हर एक को क्या, इसका हर बेटी का मतलब चार, 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 चार आ रहा है। अब हर एक को पूरे पूरे हिस्से मिल रहे हैं, किसी की कमी हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, किसी को कमी हो रही है, कोई कमी नहीं हो रही है। ठीक है ना, जब नहीं हो रही कमी, तो इसका मतलब क्या था, ये बड़ा आसान सा मसला हो गया उसमें से। ठीक हो गया जी। तो ये इसमें से आ गया। ठीक है,
अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलो जनाब अली। अब और 5 बनात आ गई हैं, और जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको उतना क्या होता जाएगा, आप उतने इसमें क्या होते जाएंगे, महारत पैदा होती जाएगी। और जब एक्चुअल केसेस आते हैं तो उस वक्त क्या होते हैं, आप फौरन फटाफट निकाल रहे होते हैं ये क्या हो रहा होता है। सुलुसान, सुदुस, सुदुस व असबा। मतलब 6 से बनेगा। अब देखो मैं खुद ब खुद आपको वो करता हूँ, मतलब 6 से बनेगा, फिर मतलब कहाँ से बनेगा। सुलुसान 4, 1 1। ठीक है, गड़बड़ इधर आ रही है, 5 और 4 के दरमियान में क्या आ रही है, तो ये 5 आ जाएगा। इसमें क्या है, तबायुन है, तो इस 5 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ। 30, 5, 5, 20। हर बेटी को क्या आ जाएगा, 4 4 4 4 आ जाएगा। 5 बेटियां तो 20 इससे। ठीक है ना, ये अब आप क्या कर रहे होते हो बेसिकली, ये अब खुद ब खुद ही एक वो चल रहा होता है। जितनी प्रैक्टिस होगी मैथ, जैसे मैथ्स के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी वो आ जाए तो आप उसको क्या कर रहे होते हो, किसी तरह का भी आ जाए तो जौज, निसफ, सुलुसान। ठीक है, निसफ सुलुसान मसला 6 से बनेगा। ठीक है, 6 से निसफ क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना, सुलुसान आ जाएगा 4। ठीक है, 4 तो अवलुहु 7 हो जाएगा। 6 का अवल होता है 7 8 9 10। अवलुहु अब 4 और 5 के दरमियान देखो, तो ये क्या आ जाएगा, तो तबाइन है, 5 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ। 35, 15, 20। तो 5 बहनें तो हर एक को 4 4 4 4 आ जाएगा। देखो जी जनाब। ठीक है ना ये। और जितनी आप उसमें से होगे ना, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप क्या कर रहे होगे। और हमें करना पड़ता है बेसिकली। जो मुफ्ती हजरात होते हैं उनको क्या होता है, उनकी इतनी वो होती है कि वो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, वो जुबानी दिमाग के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं फिर कि जनाब क्या इसको कितना, इसको इतना, 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 इसका इसको आ रहा होगा। 6 बनाते हैं सुलुसान, 3 जद्दात हैं सुदुस। ठीक है, 3 आमाम चचे हैं असबा। सुलुसान सुदुस मसला 6 से, सुलुसान 4। ठीक है ना, 1, 5 और 1 आ गया। अब इनमें देखो, इनके दरमियान गड़बड़ आ रही है। 6 और 4 के दरमियान निस्बत क्या आ रही है, तवाफुक की निस्बत आ रही है। तो इधर इसका अदर उसका वक्त लोगे तो 3 आ जाएगा। इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें से ये तबायुन तो 3 इधर आ जाएगा पूरा, और इधर भी 3 आ जाएगा। अब 3 3 3 सबका एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा। तो 6 3 18, 3 से जरूरत दोगे। 4 3 12, 3 3। अब हो गया। 6 बेटियां हैं तो 12 मिल रहे हैं, तो हर बेटी को 2 2 2 2 मिल रहे हैं। 3 दादियां हैं तो 3 दादियां या जो भी दाद थी तो उनको हर एक को एक एक एक। 3 चाचे हैं तो हर एक को एक 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 आ जाएगा। तो ये मसला क्या हो गया, आपका हल हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब अली। 4 ज़ौजात, 3 जद्दात, 12 आमाम, 12 चचे हैं। 4 ज़ौजात हैं, रुबू, औलाद नहीं है। 3 जद्दात सुदुस, ये असबा। मसला 12 से बनेगा। रुबू आएगा तो 3, सुदुस आएगा तो 2, 3 2 5, और ये आ जाएगा 7। अच्छा, अब इनके दरमियान निस्बत देखी तो तबायुन किया तो 4 ज़ौजात का ये 4 आ जाएगा। 3 और 2 के दरमियान तबायुन की निस्बत है, ये 3 आ जाएगा। 12 और 7 के दरमियान में क्या आ जाएगी, निस्बत तबायुन किया तो ये 12 आ जाएगा। ओए होए, 4 3 12। 3 4 और 12 का आप क्या लो, एलसीएम लो। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, याद रखो। ये इसमें से आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 ले आओ, 2 3, 1 3। अब 3 ले लो तो 12। 12 ही क्या हो रहा है, इनका एलसीएम बन रहा है, तो 12 ज़रबे 12 144 बन जाएगा। मैथ्स आपका तगड़ा होना चाहिए। अच्छा, और आपको ये पहाड़े भी तगड़े होने चाहिए। आजकल के बच्चों को मैंने देखा है कि उनको बिल्कुल पहाड़े नहीं आते हैं। ये आजकल के ना वो अंग्रेजियों के अंदर वो कर रहे होते हैं जनाबी अली, लेकिन उनको क्या होता है, कैलकुलेशंस का करो तो कैलकुलेशंस उनकी इतनी कमजोर होती है ना,
बंदा कह रहा होता है कि यार ये क्या, कौन से बच्चे हैं आजकल के जो है, अंग्रेजियां बड़ी बोल रहे होते हैं। अंग्रेजियां जो है ना वो सारी, लेकिन क्या है, कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। तो ये कैलकुलेटर्स जो है ना तबाह करते हैं बाज दफा जो है। 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 12 सात 84। अब इनको ऐड करो, 84, ठीक है ना, 24 और 36, 8 14 आ गया, ठीक है ना, 4 1 9 और 2 11 और 3 14, ठीक है ना, 144 हो गया ना सबके। अब देखो क्या हो गया, 144 हो गया, 400 हो जाते हैं, 36 का मतलब है हर एक को 9 9 9 9। 3 ज्यादा का 8 8 8, 12 चचे 84, तो हर एक को 7 7 7, 12 7 84 होता है, हर एक के 7 7 7। सिंपल एज दैट, ठीक है ना। एक और अभी कैलकुलेशंस भी आपको सिखाता हूँ, 2 3 चीजें आपको, एक और टिप्स देता हूँ मैथ्स की जो है ना। कि अच्छा जी, 400 जात 18 बनात, ओए होए होए होए, ये तो वाकई, ये तो बिल्कुल ही, 15 जद्दात, ये तो ऐसा तो शायद ही कायनात के अंदर ही कोई बंदा जो है ना, 6 आमाम, शायद ही कोई बंदा जिंदगी के अंदर ऐसा, मुझे तो नहीं पता कि कोई होगा। क्यामत तक भी 400 जात क्या आ जाएंगे, सुमन, 18 बनात सुलुसान, 15 जद्दात सुदुस, 6 आमाम सुदुस, मसला 24 से बनेगा। सुमन 3, सुलसान 16, सुदस 4, 16 और 3 19 और 4 23 और 1 असबा। अब 4 और 3 के दरमियान में निस्बत क्या है, तबायुन 4, 18 और 16 का तवाफुक की निस्बत है। तो 2 9 18 आ जाएगा, इसका वफ्क अदद रोज का वक्त ले लो, 2 9 18 होता है ना, 15 और 4 का तबायुन की निस्बत है, 15 आ जाएगा इधर। और 6 और 1 के दरमियान ये 6 आ जाएगा, ओए होए होए, अब देखना जरा, 4 6 9 और 15 का अब आपने एलसीएम लेना है। ये बड़ा लंबा एक खाता होता है, अच्छा। 2 दूनी 4, 2 तिये 6 9, तो 15, ये 2 आ जाएगा, 3 9 15, 3 आ गया और 5 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो ना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिये 36, ठीक है ना, और 36 पंचे 180 हो जाएगा, 180 एलसीएम आएगा अच्छा इसका, 180। 36 × 5 180। अब उस 180 को 24 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, 180 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 8 32 3, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 4 72 70 हो जाएगा, 2 0 0 2 8 16, और एक ऊपर 2 एकम 2, और एक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 2 13 और 4320, तसी क्या हो जाएगी, 4320। अब उसी 180 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 540 हो जाएगा। अच्छा, उसी 180 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 720, 720 हो जाएगा 180। अच्छा, ये 180 आ जाएगा, और ये 180 ज़रबे 16 कर दो, 6 8 48, 4 4 10 80, 1 0 0, 1 8 8, 1 एकम 1, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ जाएगा। तो हाँ, अच्छा जी, 6, अच्छा जी, 1 0 0, 1 8 8, और ये उसमें से आ जाएगा, ये 0 8 8 और 2880 इसके आ जाएंगे। अब इन सबको ऐड करोगे ना, ये क्या आ जाएगा, 4320 आ जाएंगे, और हर एक के फिर हिस्से बन जाएंगे उसमें से। तो इसमें से हर एक के, ये जो आपने वो किया था कि 18 को जो है ना, 18 को जो ये बन रहे हैं, तो उसमें से कहते हैं ये चाचा या दादा को हिस्सा इसलिए मिलता है कि जब बेटा ना हो, हाँ बेटा नहीं होता ना तो फिर क्या होते हैं, दादा तो अगर अब्बा ना हो तो फिर उसमें से होता है कि दादे दादे को तो फिर भी सुदस मिल सकता है, ठीक है ना। चाचों को जो है ना, चाचे इसलिए आ जाते हैं कि ये पढ़ा था ना हमने उसमें से। अच्छा, ऐसे ही क्या आ जाएगा, फिर ये देखो, 2 ज़ौजात 10 बनात 6 जद्दात 7 आमाम, ये फिर वही है, ये सुमन सुलसान
सुदस असबा। मसला 24 से 3, 16, अच्छा 4, 23 और 1, 2 और 3 के दरमियान ये 2 आ जाएगा। 10 और 16 के दरमियान तवाफुक है तो 5 आ जाएगा। 6 और 4 में तवाफुक है तो इसका 3 आ जाएगा, इधर से 7 आ जाएगा। अच्छा 2, 3, 5, 7, इस सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो बनेगा, असल में ऐसा ही होगा। 2, 3, 6, 6, 5, 30, 30, 7, 210। 10 क्या होगी, 210 होगी। उस 210 को आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा इधर। 210 को जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है ना, 210 को 660 आ जाएगा, 630 आ जाएगा, और ये फिर सारे इस तरह करते करते ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया। महरूम और महजूब का बयान पढ़ते हैं, आज करते हैं, उसमें से सबक पढ़ेंगे अभी। ये तो सिर्फ मैंने आपको मश्क की को दी थी। देखो सिंपल सी, ये भी मैथ्स की चलो चीजें आपको बताता हूँ। 25 रुपये 25 पता है क्या होता है, 625 होता है। 35 रुपये 35 पता है क्या होता है, 1225 होता है। 45 रुपये 45 पता है क्या होता है, 2025 होता है। 55 रुपये 55 कितना होता है, 3025 होता है। 65 रुपये 65 पता है कितना होता है, 4225 होता है। 75 रुपये 75 पता है कितना होता है, 5625। 85 रुपये 85 पता है कितना होता है, 7225। अच्छा जी, अच्छा जी, समझ आ रही है बात की, क्या हो क्या रहा है। ठीक है, ये देखो 25 रुपये 25, 35 रुपये 35, 65 रुपये 35, ये जो है ना उसमें से याद नहीं है, याद नहीं है, लॉजिक है, लॉजिक। ठीक है ना, लॉजिक है। 85 रुपये 85, ये सब के सब आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशंस कर लो। अच्छा चलो, अच्छा अब 25 रुपये 35, 875 होगा। ठीक है ना, 25 रुपये 35 क्या होगा, 875 होगा। देख लेना, ऐसा ना कहना कहना गुस्सा जी ये क्या कर रहे हैं आप। ठीक है ना। अच्छा 35 रुपये 45 क्या होगा, ये होगा 1575 होगा। कैलकुलेशन करते हैं चलो। 5 रुपये 5 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 5, 3, 15, और 2 क्या आ जाएगा, 17 आ गया। अच्छा अब इधर हो गया, 4, 5, 20, 2 ऊपर गया, 4, 3, हाँ 12, और 2, 14 हो गया। 5, 7, 5, 10, 75। ठीक है ना, ये इसमें से आ गया। अच्छा 45 रुपये 55, 75, अच्छा 2475। 55 रुपये 65, ठीक है ना, 3575। अच्छा जी, ठीक है ना, ऐसे करते जाएंगे, इसमें से और भी होता है। ये है 45, ये क्या होगा, 45, इसमें 25 सेंट पे आएगा। 45 रुपये इसमें 25 सेंट पे आएगा। ठीक है, इसको देखना अभी जरा, अभी मैं करता हूँ अभी। अब तरीका मुझे अभी मुझे थोड़ा सा वो, 5 रुपये 5, जिस 2 पर गया, 5 दूनी 10 और 2, 12, 4, 5, 20, 4, 5, 20 और 2 पर आया, 4 दूनी 8 और 2, 10 आ गया। 5, ये आ गया 1125। अच्छा, 1125 आ गया इसमें से। ठीक है ना, अगर आप में से कुछ समझदार होगा तो अभी खुद ही वो उसको इन सारी कैलकुलेशन से देख के उसको खुद ही फार्मूला बना लेना चाहिए। 35 रुपये 55 करता हूँ जरा, अभी फार्मूला मैं बनाने लगा हूँ इसका। ये 5, 5, 3, 15 और 2, 17, 5, 5, 25 और 2 ऊपर, 5, 3, 15 और 2, 17, 5, अच्छा ये आ गया 1925। अच्छा इधर अब क्या किया, इसका मतलब है कि हमने, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो अब मैं आगे फॉर्मूला बनाता हूँ। अच्छा जी, अच्छा 45 45 ज़रबे 65, 25 इधर आएगा। अच्छा जी, 6, 24 और 2725 होगा, 2725। अच्छा जी 55 ज़रबे 75, 25, 7, 5, 35 और 4, 3925, है ना।
तो लॉजिक क्या होती है बच्चों? ये देखो मैं फार्मूला बना रहा हूँ, ये जो है, ये मैं फार्मूला बना रहा हूँ इधर बैठ के, जो है मैं देखा कि भाई होगा क्या इधर से, कैलकुलेशंस कैसे वो होंगी। ठीक है जी। ये आपने करना होता है, करना होता है। ये अब आपने खुद गौर करना है, ये अगर सेम नंबर आएंगे तो तब क्या होगा? सेम नंबर आएंगे तो एंड पे 25 आएगा। 10 का डिफरेंस आएगा तो 75 का आएगा। फिर 20 का डिफरेंस आएगा तो फिर एंड पे 25 आएगा। फिर अगर 30 का डिफरेंस आएगा तो फिर 75 का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह जो है ना, और उसका लॉजिक फार्मूले बनाओ जरा खुद ही, कैलकुलेशंस करके फिर देखो कि इनमें हो क्या रहा है, करते क्या हैं हम जाए। लेकिन मैं तलबा को वो भी देता होता हूँ कि आप क्या करो, ये जो, ये तो खैर लोग रटा लगा लेते हैं ना, ये 3 वाला जो है, ये 15 जो है ना, हर तरफ से 15 जवाब आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको ऐड करेंगे तो हर जगह से जवाब क्या आएगा? 15 15 15, इधर से भी डायगनल भी सब कुछ। लेकिन मैं कहता हूँ तो ये क्या बात हुई, ये तो चलो तुम रटा लगा लोगे, अगर क्या होंगे, अगर ये 5 हो, ये हर जगह से, अभी देखना मैं करूंगा, हर जगह से जवाब क्या आएगा? 65 आएगा। अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे, बेशक इसका तस्वीर खींच लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा जी, 17 18 19 20, नहीं, 21 22 23 24 25, हर जगह से जवाब 65 आएगा। कैलकुलेशंस कर लेना, देखना, मेरे ख्याल में 65 ही हर जगह, लेकिन हर जगह से जवाब एक जैसा आएगा। 9 2 11 और 5 16 और 8 24 और 1 25, 5 3 4 और 2 65, हर जगह से जवाब, चाहे आप टेढ़ा करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो, हर जगह से जवाब क्या आएगा? 65 65 65 65। इससे ऊपर वाला क्या है? 7 × 7 वाला, उसमें मेरे ख्याल में हर जगह से जवाब 75 आएगा। ठीक है ना, इस तरह जो 7 वो होंगे तो फिर उसमें से हर जगह से जवाब 75 आएगा। ठीक है ना, फिर 9 वाला, 9 × 9, और एक अदद को आपने एक मरतबा यूज करना होता है। एक अदद को आपने एक मरतबा यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं यूज करना आपने। ठीक है, ये जो है, चलो जी, आप कहेंगे ये क्या करवा रहे हैं हमें, रियाजी, रियाजी शुरू हो गई है। चलो जी चलो। ठीक है जी, अब आ जाएंगे, 7वां सबक आ गया। महरूम और महजूब का बयान। महरूम और महजूब का भी बयान आ गया। कहते हैं कि महरूम उसको कहते हैं जो किसी हाल में वारिस ना हो। आपने कहा था ना, मैंने आपको पहले कहा था, आप कहते थे शाह जी, बार बार पूछते थे आप, महरूम और महजूब क्या चीज़ है, महरूम क्या है, महजूब क्या है। तो मैं आपको कहता था कि भाई आगे बात आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, कहा था। तो अब आ गई ये बात, कि महरूम उसको कहते हैं जो किसी हाल में वारिस नहीं होता। इसके 4 असबाब होते हैं, 4 में से किसी सबब से जो वारिस होता है ना, वो महरूम हो जाता है। 4 में से किसी सबब की वजह से वो महरूम होता है। रिकियत, गुलाम जो होता है ना, गुलाम, याद रखो, गुलाम जो है ना, किसी का वारिस नहीं बन सकता। गुलाम हमेशा क्या होगा? महरूम होगा। समझ रहे हो बात को? गुलाम क्या होता है? महरूम हो जाता है, रिकियत। महजूब नहीं कहेंगे, रिकियत का मतलब महरूम होगा, किसी हाल में वारिस नहीं बनेगा। नंबर 2, कत्ल। कत्ल, अगर एक आदमी ने कत्ल कर दिया है, किसको? अपने मूरिस को। ये याद रखना, अच्छा, कत्ल कर दिया किसको? अपने मूरिस को। क्या मतलब कत्ल का? कि भाई, अगर कोई एक ऐसे बंदा, भाई भाई का जो है ना, समझो कि वो था, भाई की औलाद कोई नहीं थी, तो भाई इसने वारिस बना था, अगर खुदा ना खास्ता अगर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, तो जो कातिल होगा ना, वो अपने भाई जो मकतूल है उसकी जायदाद में अब वो वारिस नहीं बन सकता। समझ आ रही है बात की?
अगर, और ये होता है बहुत ज्यादा, जो है ना जायदाद के मसले जो होते हैं, भाई भाई को कत्ल कर देते हैं, है ना, ये आजकल जो है ये बड़ी गंदी चीज होती है। कि देखो ना, ये दुनिया की जो मोहब्बत और दुनिया के ये चीजें होती हैं, ये कितनी खतरनाक चीजें होती हैं। इसलिए जायदाद के मसलों में हमेशा क्या रखा करो, अपना हिस्सा छोड़ दिया करो बेशक। वहां पे जिदबाजी ना दिखाया करो कि मैं क्या हूँ, मैं बड़ा फन्ने खान हूँ, मैं क्यों, मेरी बेइज्जती होती है, फलां होता है। हिस्सा छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम इसमें से किसी ने अगर एक गज जमीन आपकी वो पकड़ भी ली है, कोई और कब्जा कर ली है, तो इसमें से वो नहीं करो। तो कत्ल, कत्ल की वजह से क्या होता है, जो बंदा कत्ल करेगा तो वो मोरिस का वारिस नहीं बन सकता। ठीक है ना। और ये इसी वजह से शरीयत ने रखा हुआ है ना, कि लोग इस तरीके से क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे एक बंदा हो, उसकी अगर सिर्फ एक बेटी हो, ठीक है ना, और वो अब जायदाद को देने लगे है, तो अब अगर वो भाई क्या कर दे, उसको कत्ल कर दे कि यार ये तो सारी जायदाद बेटी को ना दे दे, मेरा हिस्सा मार देगा, वरना मुझे आधा हिस्सा मिलना है, बेटी को आधा जाना है। तो शरीयत क्या कहती है, जो कातिल है वो क्या हो जाएगा, मूरिस की विरासत से महरूम होगा, महरूम हो जाएगा। अच्छा, ऐसे इख्तिलाफ दीन, दीन में अगर इख्तिलाफ है, बेटा मुसलमान है बाप काफिर है, या बाप काफिर है बेटा मुसलमान है, तो ये क्या नहीं हो, एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते हैं। अच्छा, इख्तिलाफ दीन, इख्तिलाफ दीन का क्या मतलब है कि एक उनमें से मुसलमान है, एक उनमें से मुसलमान है, तो काफिर का, काफिर ना मुसलमान का वारिस बनता है, ना मुसलमान काफिर का वारिस बनता है। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, इख्तिलाफ दीन की वजह से ये भी बात खत्म हो गई। और नंबर 4 आ गया इख्तिलाफ दार। ये बात समझने की है जरा, इख्तिलाफ दार, इख्तिलाफ दार का क्या मतलब है कि भाई एक, एक दारुल इस्लाम में है, एक दारुल इस्लाम में है, और एक दारुल कुफर के अंदर है। दारुल इस्लाम और एक दारुल कुफर में है, लेकिन ये कौन, मुसलमान नहीं, दो काफिर हैं, दोनों, दोनों काफिर हैं, लेकिन एक दारुल इस्लाम में रहता है, जिजिया देता है, और एक बंदा क्या है, दारुल हर्ब में रहता है। ठीक है, दारुल हर्ब में रहता है। तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते। अच्छा, इख्तिलाफ दार की वजह से मुसलमान, जैसे एक बंदा अमेरिका में रहता है, एक बंदा पाकिस्तान में रहता है, तो ये क्या होंगे, ये वारिस बनेंगे एक दूसरे के, मुसलमान अगर हैं तो, मुसलमान है ना, तो एक दूसरे के वारिस बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, लेकिन इख्तिलाफ दार, ये दारुल हर्ब और दारुल जो है उसमें से दारुल इस्लाम के अंदर से, ये सिर्फ काफरों के बारे में होता है। नीचे उन्होंने हाशी उसमें दिया भी होगा, ये सिर्फ किसके लिए है, क्या कहते हैं, कि ये सिर्फ कुफार के लिए है। ठीक है ना, कि ये उसमें से किस में से आएगा, कहते हैं ये सिर्फ कुफार के लिए है, ये सिर्फ दारुल हर्ब जो है, इख्तिलाफ दार जो होता है। तो ये सिराजी में भी आपने पढ़े होंगे, ये शुरू में आते हैं सिराजी के अंदर, ये शुरू में बात बता देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं थी शुरू में, शुरू में सिराजी के अंदर तरतीब जरा इस किस्म की है कि वो जो बहुत सी चीजें शुरू में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो उसमें से आ गया, तो क्या आ गया कि जनाब ये, तो इसके 4 स्वभाव है, रिकियत, कत्ल, इख्तिलाफ दीन और इख्तिलाफ दार। अब कहते हैं जी महजूब किसे कहते हैं, महजूब ये तो था महरूम था, महजूब उसको कहते हैं जो किसी हाल में वारिस हो, किसी हाल में वारिस ना हो, और किसी हाल में उसे कम मिले। मुसलमानों ने तो तकसीम करनी है ना जायदाद की, मुसलमानों ने तो तकसीम करनी है ना इस्लामी मुल्क को, इस्लामी मुल्क को। तो कैसे उसकी जायदाद की क्या तकसीम का क्या किया जाएगा, एक काफिर पाकिस्तान में मर गया, अब उसकी जायदाद, उसका बेटा किधर रहता है, अमेरिका में रहता है। ठीक है ना, तो कैसे अब क्या किया जाएगा, उसकी जायदाद का क्या किया जाएगा, तो क्या वो वारिस बनेगा उसका बेटा या नहीं बनेगा। तो ये इस वजह से इसकी वो है। ठीक है ना, तो इस वजह से होता है। तो महजूब उसको कहते हैं जो किसी हाल में वारिस हो, किसी हाल में वारिस ना हो, और किसी हाल में कम मिले। महजूब जो होता है, महजूब की 2 किस्में होती हैं, महजूब बहजब नुकसान, और एक होता है महजूब बहजब हिरमान। हजब नुकसान का क्या मतलब है, जिसका हिस्सा कम हो जाता है। और हजब हिरमान का क्या मतलब होता है, कि जिसको हिस्सा मिलता ही नहीं है। जैसे दादा है, दादा, अब्बा जी आ जाएंगे तो दादे की क्या हो जाती, छुट्टी हो जाती थी ना, वो महजूब हो जाता था। मैं कहता ना, दादे के नाम ने क्या कहा था कि दादा महजूब हो जाएगा, हमने पढ़ी भी थी सूरतें, कि जी दादा क्या होगा, अगर अब्बा जी देखेंगे कि मैयत का बाप मौजूद है या नहीं मौजूद, अगर मैयत का बाप मौजूद है तो दादा क्या होगा, महजूब हो जाएगा, पढ़ा था ना। तो वो ये था महजूब हजबे हिरमान। और हजबे नुकसान का क्या मतलब था, हिस्सा कम हो जाता, जैसे अम्मा जी का हिस्सा,
माँ का हिस्सा क्या होता था कि अगर औलाद आ जाए या इख्वा वख्वात जी अदद आ जाए तो अम्मा जी का हिस्सा क्या हो जाता था, सुदस मिलता था, हिस्सा कम हो जाता था, हिस्सा कम हो जाता था। तो ये था। तो महजूब की दो किस्में, महजूब बहजबे नुकसान और महजूब बहजबे इरमान। महजूब इसको कहते हैं जिसको किसी वजह से कम मिले, और ये 5 वारिस थे। हमने जो पढ़े हैं ना, जो हमने पीछे 12 हालात पढ़े थे, 12 जो हमने अहवाल पढ़े थे, उसमें से जो हमने उनमें से अहवाले अब तो अहवाले जद तो फलां, उनमें से 5 वारिस ऐसे होते हैं जो हजबे नुकसान वाले होते हैं। हजबे नुकसान वाले क्या होते हैं? जैसे जोज, जोजा याद है ना, औलाद होगी तो खामन को क्या मिलता था? चौथा हिस्सा। औलाद नहीं होती थी तो आधा मिलता था। ऐसा ही था ना जोजा को, अगर औलाद होती थी तो 8वां हिस्सा, नहीं होती थी तो इसको क्या मिलता था? रुबो मिलता था। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका हिस्सा क्या होता था? कम हो जाता था। ऐसे ही बिंतुल इबन, पोती, अगर बेटी आ जाती थी तो अब इसको क्या सुदस मिलता था। अगर बेटी या बेटा कोई नहीं होता था तो क्या होता था? इसका जो है ना, फिर बिंत के कायम मकाम होती थी। ठीक है ना? ऐसे ही उख्ते इल्ली, उख्ते इली के अंदर भी क्या आ गया था? ऐसे ही कि अगर उख्ते ऐनी मौजूद होगी तो उसको सुदस वगैरह होता था, नहीं होती थी तो फिर ये बिंत के कायम मकाम हो गया। ऐसे ही ऐसे ही अम्मा जी का तो मैंने पहले बता दिया कि अम्मा जी के जो है, तो ये इनको क्या मिल रहे थे? इनके हिस्से क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे, हजबे नुकसान जो है। ठीक है ना? तो महजूब इंसान को कहते हैं जिसको किसी से कम मिले। और ये 5 वारिस हैं, जौज, जोजा, बिन्तुल इबन, उख्ते इली और ठीक है ना? अच्छा, महजूब हजबे हिरमान क्या होता है? जिसको कुछ ना मिले। महजूब हजबे हिरमान किसे कहते हैं? जिसको कुछ ना मिले। इसके दो सबब होते हैं, इसके दो सबब होते हैं। वास्ता, के वास्ते के होते हुए जी वास्ता महजूब होता है। चलो बस इतना रखते हैं आज के लिए, आज के लिए इतना रखते हैं। ये आप थोड़ा सा देख लोगे कि इख्वा अख्वात खैफी माँ के होते हुए भी क्या होते हैं, इनको भी हिस्सा मिल रहा होता है। ठीक है ना? तो ये इसमें से, तो ये इसमें से आएंगे। ये कल इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। फिर ये इसकी मिसालें हैं। और ये जो है, अब आप समझो कि आपका क्या हो चुका है ये मसला। तशबीब देख लेंगे, अगर आप करोगे तो इसको करवा दूंगा, वरना तो इसकी जरूरत नहीं होती तशबीब की जो है। तो आपका समझो तकरीबन क्या हो गया, मामला खत्म हो गया। फिर इसके बाद ये मनासखा आ जाएगा। मनासखा करवा के आपको मनासखा समझाऊंगा आपको। ठीक है ना? फिर जवील अरहाम, मुझे नहीं लग रहा कि हम जवील अरहाम जो है ना कर पाएंगे। ठीक है ना? नहीं लग रहा मुझे कि जवील अरहाम कर पाएंगे। लेकिन ये है कि ये हम करके इतना हिस्सा जो है ना आपको ये सारा वो करवा के, जितना वैसे आमतौर पे निसाब भी जवील अरहाम में निसाब में नहीं होता, वो जवील अरहाम जो है निसाब के अंदर भी, ठीक है, सादसा के अंदर भी, और किसी निसाब में नहीं होता ये जो चौथा बाप जो है। तो उससे पहले पहले इंशाल्लाह हम जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह।